तो दोस्तों हम लोगों ने रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया को बड़े ही अच्छे से पढ़ लिया है। और उसमें हम लोगों ने भारत की जितनी भी प्रमुख नदियां हैं उसके बारे में अच्छे से पढ़ा है, और उसके साथ साथ हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कर लिया है। और अब वक्त है कि हम लोग मेजर रिवर्स ऑफ द वर्ल्ड को देखें। दोस्तों मेजर रिवर्स ऑफ द वर्ल्ड की बात करें तो इसको पढ़ने के लिए हम लोगों ने कंटिनेंट वाइज इसको सेग्रीगेट किया है। हम लोग मेजर रिवर्स ऑफ एशिया को देखेंगे। उसके साथ साथ रशिया और जो रशिया जो है वो एशियन यूरोप दोनों का पार्ट है, तो रशिया के साथ साथ हम लोग यूरोप को भी देखेंगे। फिर नॉर्थ अमेरिका देखेंगे, साउथ अमेरिका देखेंगे, और फिर हम लोग अफ्रीका के जितने भी रिवर्स हैं उसको देखेंगे, और फिर फाइनली हम लोग ओशिनिया के सभी रिवर्स देखेंगे। ओशिनिया क्या होता है? तो ओशिनिया आपको ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, पपुआ न्यूगिनी, माइक्रोनेशिया, पोलिनेशिया, जितने भी यहाँ पे छोटे छोटे कंट्रीज हैं उन सबको मिला के ओशिनिया नाम दिया गया है। ठीक है, ये सब ओशिनिया के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। मेजर रिवर्स ऑफ एशिया की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों ये हुई लिस्ट जो आपको पढ़नी है, और अभी मैं आपको मैप से ही डायरेक्टली ये करवा देता हूँ ताकि आपको चीज़ें आसानी से पता चल जाएंगी। तो ये रहा हमारा भारत। और आपको पता है जो एसएससी जैसे जो बोर्ड होते हैं वो आपको भारत के साथ साथ भारत के आसपास के जो देश होते हैं वहाँ के भी जो अगर इम्पोर्टेंट सुपरलेटिव्स हुए हैं उससे भी सवाल बना के पूछ देते हैं। तो शुरुआत करते हैं हम लोग नेपाल से। नेपाल में करनाली रिवर है जो कि लॉन्गेस्ट रिवर है, और ये नेपाल में तिब्बत से आती है। और हमारे यहाँ जब ये रिवर एंटर करती है यानी कि भारत में एंटर करती है तो घाघरा के नाम से जानी जाती है, और लोअर घाघरा सरयू के नाम से जाना जाता है। तो इसको आप याद रखेंगे। दूसरा है हम लोग श्रीलंका चलते हैं। श्रीलंका में महावेली गंगा जो है वो लॉन्गेस्ट रिवर है श्रीलंका का। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखेंगे। और गंगा सिर्फ हमारे भारत में ही नहीं, यहाँ पे महावेली गंगा के नाम से श्रीलंका में भी एक नदी बहती है जो कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब हम लोग म्यांमार चलते हैं। म्यांमार की एक इम्पोर्टेंट रिवर है इरावदी रिवर। यहाँ पे आपको इरावदी डॉल्फिन मिलती है जो कि क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, तो इसको भी आप दिमाग में रखना। दोस्तों इसके बाद हम लोग टिग्रिस एंड यूफ्रेट्स देख लेते हैं। ये भी क्रैडल ऑफ सिविलाइजेशन है, मतलब इसके अंदर में सिविलाइजेशन बसता है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ, जो कभी भी कोई सिविलाइजेशन, कोई भी सभ्यता जन्म लेती है तो वो नदियों के आसपास ही जन्म लेती है। टिग्रिस एंड यूफ्रेट्स जो है ये आपको मेसोपोटामियन सभ्यता जो है उसका स्रोत है। ठीक है, यहीं पे मेसोपोटामियन सभ्यता इजाद हुई। और जैसा कि हम लोगों ने प्लेट्यू में पढ़ा था, जो यहाँ पे एनाटोलियन प्लेट्यू है, और टिग्रिस एंड यूफ्रेट्स इराक में बहती है। इराक की बहुत ही प्रमुख नदी है ये। ठीक है, तो इसको भी आप दिमाग में रखेंगे। चलिए अब आते हैं, इरावदी हम लोगों ने देख लिया, साल्वीन भी देख लेते हैं। ये चाइना, म्यांमार और थाईलैंड तीनों में बहती है। ये लेंथ इसका रहा जैसा कि आप यहाँ पे इमेज में देख सकते हैं। ठीक है, और ये आपको यहाँ का जो इंडिया का, आप तो ये लगा लो, जो अनडैम्ड रिवर अगर कहा जाए ना, जहाँ पे कोई डैम नहीं बना हो, तो ये लॉन्गेस्ट माना जाएगा मेनली इन साउथ ईस्ट एशिया का। ठीक है, लेकिन जब साउथ ईस्ट एशिया का लॉन्गेस्ट रिवर की बात होगी तो वो होगा मेकोंग रिवर, जो कि चाइना, वियतनाम, लाओस, म्यांमार, थाईलैंड और कंबोडिया सभी से बहती है। ठीक है, तो ये हमने भारत के आसपास के तो देख लिया। अब पहुंचते हैं चाइना। चाइना में आपको दो प्रमुख रिवर हैं। एक सिविलाइजेशन की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है हुआंग हो रिवर, जिसपे सिविलाइजेशन बेस्ड है, और इसको येलो रिवर के नाम से भी जाना जाता है। इसलिए येलो रिवर के नाम से जाना जाता है क्योंकि सेडिमेंट्स ये बहुत ही ज़्यादा कैरी करती है। मुझे याद है इंग्लिश की किताब में कभी था, क्लास 6 या क्लास 7 में इंग्लिश लिटरेचर में येलो रिवर करके एक चैप्टर हुआ करता था, और उसमें बाढ़ को दर्शाया गया था, जो किस तरीके से बाढ़ विभत्स रूप लेती है। वैसे चाइना का ऐसा रहा है, जो वो अपने डैम्स को बहुत ही टैप करने की कोशिश करते हैं। वो चाहते हैं जो हर एक नदियों पर डैम डैम बांध दें, और इसके लिए वो बहुत जगह फेल भी हुए थे, लेकिन अब टेक्नोलॉजी बहुत ही हाई हो गई है। तो अब वो हमेशा ट्राई करते हैं जो कोई ना कहीं बड़ा डैम बने। ठीक है, अक्सर अब उनके हर एक रिवर पे कोई ना कोई बड़ा डैम जरूर रहता है। और इसी से हम लोग बात करेंगे यांगजे रिवर का, जो कि लॉन्गेस्ट रिवर है चाइना का, और इसके ऊपर में है थ्री गॉर्जेस डैम। ठीक है, थ्री गॉर्जेस डैम जो है ये यांगजे रिवर पे है, और ये विश्व का सबसे बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है दोस्तों। तो इसको आप इस तरीके से याद रखेंगे। चाइना की आदत रही है जो वो डैम के माध्यम से रिवर्स को टैप करने की कोशिश करते हैं। कई बार फेल भी होते हैं, और अब तो टेक्नोलॉजी बढ़ गई है तो फिर अब सक्सेस भी हो ही रहे हैं। ठीक है, अब चलते हैं रशिया और चाइना के बॉर्डर पे बह रही एक नदी है जिसका नाम है अमुर रिवर, जो कि रसिया, मंगोलिया और चाइना तीनों में बहती है। और यहाँ अमुर जो है एक टाइगर हुआ करता था। टाइगर हुआ क्या करता है, अभी भी है।
साइबेरियन टाइगर्स को अमूर टाइगर कहते हैं। ठीक है। तो ये सारे रिवर्स हुए आपको एशिया के, जो कि हम लोगों ने देखा। हम लोगों ने येलो रिवर देखा, हम लोगों ने मेकोंग रिवर देखा, हम लोगों ने इरावती देखा, उसके साथ इरावती के साथ साथ साल्वीन और मेकोंग देखा, ये तो देख ही लिया। फिर यहाँ पे महावेली रिवर श्रीलंका, करनाली नेपाल, और टिग्रिस एंड यूफ्रेट्स जो कि सभ्यता मेसोपोटामियन सभ्यता की जन्मदाता है, और जो कि इराक से बहती है। और यही रिवर है जो कि यहाँ पे हम लोगों ने देखा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग रशिया और उसके साथ साथ यूरोप के भी रिवर्स को देखते हैं। ठीक है दोस्तों, रशिया की रिवर की बात करें तो शुरुआत करना चाहेंगे लेना रिवर से। ये रशिया की सबसे लंबी नदी है, जो कि लेक बैकॉल लेक से निकलती है। बैकॉल लेक के बारे में हम लोग जब लेक्स को पढ़ेंगे तो अच्छे से पढ़ लेंगे। ठीक है। जो कि बैकॉल लेक से निकलती है और आर्कटिक ओशन में जाके गिर जाती है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे लैप्टेव सी है, वहां पे जाके ये डिस्चार्ज हो जाती है। ठीक है। तो ये सबसे बड़ी होगी। उसके बाद हम लोग अब यूरोप की सबसे लंबी नदी को देखते हैं, जिसका नाम है वोल्गा, जो कि लॉन्गेस्ट रिवर इन यूरोप। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग गौर करेंगे। और ये आप देख सकते हैं वाल्डाई हिल्स से निकलती है। रेड में जितना लिखा हुआ है ना, उसका डिस्क्रिप्शन है। वाल्डाई हिल्स से निकलती है और जाके कैस्पियन सी में जाके गिर जाती है। दोस्तों, कैस्पियन सी बिगेस्ट इनलैंड वाटर इन द वर्ल्ड है। ठीक है। ये जो आप देख सकते हैं, ये बिगेस्ट इनलैंड, अपने आप में सी की तरह दिखता है, लेकिन ये इनलैंड वाटर है। और जब हम लोग लेक में पढ़ेंगे, इसको अच्छे से पढ़ लेंगे। ठीक है। चलिए इसको, अब ये तो हो गया लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ यूरोप। सेकंड लॉन्गेस्ट को भी देख लेते हैं, जिसका नाम है डानुबे। ठीक है। ये सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर है, ये 10 कंट्रीज को पास करती है। ये ब्लैक फॉरेस्ट से निकलती है, ब्लैक सी में जाके गिरती है। ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्लैक सी में एक और नदी गिर रही है, जिसका नाम है नाइपर, DNIEPER, जो कि यूक्रेन में है। और अक्सर आपको न्यूज में दिखती थी, जब यूक्रेन के विवाद सुनने में आते थे, तब की बात ये हो रही है। ठीक है। ये भी आपको यहाँ पे वाल्डाई हिल्स है, वहीं से निकलती है और ये ब्लैक सी में गिरती है। और वोल्गा जो है वो कैस्पियन सी में जाके गिर जाती है। ठीक है। और यहाँ पे एल्प्स माउंटेन है, और यहाँ से भी आपको एक रिवर निकलती हुई दिखाई दे रही है, राइन रिवर, जो कि 6 कंट्रीज को पास करती है। ये सवाल बहुत ही ज्यादा आता है। राइन रिवर जो है ना, वो जर्मनी और स्पेन की जर्मनी और फ्रांस के बीच में बॉर्डर बनाते हुए चलती है। तो ये इंपॉर्टेंट तो है ही। ठीक है। तो इसको, और बहुत सारी इंडस्ट्रियल बेल्ट्स यहाँ पे हैं, तो सवाल आता है राइन रिवर को लेके, जो कि जर्मनी में है। ठीक है। तो इसको आप दिमाग में रखना। फिर अगर आपने नमस्ते लंदन देखी होगी मूवी, तो आपको थेम्स तो पता ही होगा, जो लंदन की बहुत ही प्रमुख नदी है। और ये भी आपको यहाँ पे, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो नॉर्थ सी में जाके गिर जाती है। ठीक है। तो यही सारे रिवर्स जो हैं, जो कि रशिया एंड यूरोप के हैं। और आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग नॉर्थ अमेरिका के सभी रिवर्स को देखेंगे। ठीक है। मिसिसिपी रिवर्स को देखेंगे, सेंट लॉरेंस देखेंगे, और मैकेंजी रिवर को देखेंगे। दोस्तों, नॉर्थ अमेरिका की रिवर्स की बात करें तो आप समझो सबसे लॉन्गेस्ट रिवर जो है, ये है मिसिसिपी। और इसकी एक ट्रिब्यूटरी है, जो कि मिजूरी रिवर है। मिसिसिपी जगह का भी नाम है, मिजूरी भी जगह का नाम है। सिमिलरली एक और रिवर है जेफरसन, ये जेफरसन भी वहाँ पर जगह का नाम है। तो आप देख रहे हो ना, मिसिसिपी, मिजूरी और जेफरसन, ये जगह के भी नाम है, रिवर के भी नाम है। ठीक है। और ये यहाँ पे आप देख सकते हो, ये गल्फ ऑफ मेक्सिको में जाके गिर जा रहा है, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है। और एक और सेंट लॉरेंस, यहाँ पे आप देख सकते हैं, कनाडा। आपको ये लेक ओंटारियो से निकलती है। कनाडा के जितने भी फेमस लेक हैं ना, ये रहे। और जो 5 फेमस लेक हैं, लेक सुपीरियर, ह्यूरॉन, ओंटारियो, ये सभी जो हैं, इन सभी को हम लोग जब लेक्स ऑफ द वर्ल्ड को पढ़ेंगे तो अच्छे से पढ़ लेंगे। ठीक है। तो यहाँ से आप सेंट लॉरेंस को देखो, ये निकल रही है, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, और अटलांटिक ओशन में जाके गिर जाती है। ठीक है। और अब आओ यहाँ पे, बिगेस्ट एंड द लॉन्गेस्ट रिवर बेसिन ऑफ कनाडा, जो कि है मैकेंजी रिवर। देखो यहाँ से ये निकल रही है, एक लेक है, यहाँ से ये निकल रही है, जिसको नाम है ग्रेट स्लेव लेक, जिसको ग्रेट स्लेव लेक कहते हैं। और ये आर्कटिक तक चली जाती है, और आर्कटिक में जाके अपने सभी पानी जो है इसका डिस्चार्ज हो जाता है। ठीक है। तो ये तो हो गए नॉर्थ अमेरिका के लेक। अब आते हैं साउथ अमेरिका के और अफ्रीका के जो रिवर्स हैं, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो इसको आप लोग गौर करना। शुरुआत करेंगे हम लोग अमेजोन से। ये आपको लार्जेस्ट है और सेकंड लॉन्गेस्ट है वर्ल्ड का, अमेजोन रिवर, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। और इसके आसपास डेंस फॉरेस्ट है, अपने आप में बहुत बड़ा इकोसिस्टम ये होल्ड करता है। ठीक है। आप देख सकते हैं किस तरीके से एंडीज से निकल रहा है और यहाँ पे जाके अटलांटिक में डिस्चार्ज हो रहा है, ये इतना बड़ा रिवर है। ठीक है।
दोस्तों एक और रिवर है यहाँ का, ऑर्निको रिवर। इसका नाम ही काफी है, उससे ज्यादा कुछ है नहीं। वेनेजुएला में बहती है, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, वेनेजुएला कोलंबिया में। ठीक है, एक कॉम्प्लेक्स डेल्टा बनाती है ये। फिर आता है पराना रिवर, जो कि सेकंड लार्जेस्ट इन साउथ अमेरिका। ये एंडीज का माउंटेन है, जो मुझे दिखने में तो स्पाइनल कॉर्ड की तरह दिख रहा है। और लॉन्गेस्ट कॉन्टिनेंटल माउंटेन रेंज है, जैसा कि आपको मालूम होगा, क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी माउंटेन रेंज को अच्छे से पढ़ लिया है। ठीक है, तो ये हुए साउथ अमेरिका के। आगे बढ़ते हैं। अब आता है रिवर्स ऑफ अफ्रीका। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं नाइल से, जो कि लॉन्गेस्ट रिवर है, जैसा कि आपको पता होगा। ये विश्व का सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है। दो नदियों से मिलके बना हुआ है। एक है व्हाइट नाइल रिवर और दूसरा ब्लू नाइल रिवर। व्हाइट नाइल रिवर जो है, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, लेक विक्टोरिया से निकलती है। लेक विक्टोरिया जो है, ये रिफ्ट वैली में लेक बना हुआ है। जब हम लोग लेक को देखेंगे, लेक ऑफ द वर्ल्ड को, तो अच्छे से इसको पढ़ लेंगे। आते हैं जाम्बेजी रिवर। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये रहा जाम्बेजी रिवर। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट रिवर है। और इस जाम्बेजी रिवर पे विक्टोरिया फॉल्स है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। तो आप इसको गौर करना। सिमिलरली एक लिम्पोपो रिवर है, ये सेकंड लार्जेस्ट रिवर है साउथ अफ्रीका का, पूरे अफ्रीका का नहीं, साउथ अफ्रीका का। लार्जेस्ट की बात करें तो ऑरेंज रिवर है, जो कि लार्जेस्ट इन अफ्रीका, जो कि मैंने आपको यहाँ पे मेंशन कर ही दिया है। ये हैंड आउट आपको मिल जाएगा, आप इसको रिवाइज करते रहना। हर चीज आपको यहाँ पे क्लियर मिल जाएगी। कॉन्गो और जायरे जो है, ये इक्वेटर को 2 बार पास करता है, ये रहा। ठीक है, एक और रिवर है नाइजर रिवर, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब रिवर्स ऑफ ओशेनिया की बात कर लेते हैं। यहाँ पे मुर्रे, फ्लाई और वाइकाटो रिवर को हम लोग देखेंगे। दोस्तों मुर्रे डार्लिंग बेसिन जो है ना, ये आपको ऑस्ट्रेलिया में यहाँ पे इस रेंज में है। और यही कारण है, जो ये वाला जो एरिया है, वो थोड़ा सा फर्टाइल है कंपेयर टू दिस वाला एरिया। ठीक है, तो यहाँ पे जो ईस्टर्न पार्ट है, फर्टाइल होने के कारण क्या है, जो यहाँ पे सभ्यता, मतलब कहने का मतलब लोग भी बसते हैं बहुत ही ज्यादा। ठीक है, तो आपको जितनी भी जितने भी फेमस फेमस आपको जो जगह हैं ऑस्ट्रेलिया के, वो सभी इसी साइड में आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको ग्रेट बैरियर रीफ है। ठीक है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा कोरल, क्या कहेंगे, कोरल जगह है, जहाँ पे कोरल, आपको कोरल रीफ्स देखने को मिलता है सबसे ज्यादा। ठीक है, तो ये मुरे डार्लिंग बेसिन है, जैसा कि आप देख सकते हैं। और ये लॉन्गेस्ट रिवर है ऑस्ट्रेलिया का, मुरे रिवर। और आप न्यूजीलैंड आते हैं यहाँ पे, तो एक वाइकाटो रिवर होता है, जो कि न्यूजीलैंड का सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है। और पापुआ न्यू गिनी की बात करें तो फ्लाई रिवर जो है, वो वहाँ का सबसे लंबा रिवर माना जाता है। तो इन टोटल यही है रिवर्स की कहानी, कुछ ज्यादा है नहीं। जो कि हमने आपको बता दिया। आपको इस हैंडआउट में डिटेल्स के साथ साथ मैप का वर्क भी मिल जाएगा, जिसको आप आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, रिवाइज कर सकते हैं। और ये मुझे लगता है कि आपके कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के लिए सफिशिएंट होगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करने वाले हैं।